जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री गर्ग संहिता में से आज हम आपको श्री राधा रानी जी की बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का जब अवतार इस धराधाम पर होने वाला था तो उस समय श्री राधा रानी जी का अवतार भी होना था। भगवान के अवतार का समय मध्य रात्रि 12 बजे है और वहीं पर श्री राधा रानी जी के अवतार का समय दोपहर 12 बजे है। गोलोक धाम में इतना निश्चय हो चुका था कि भगवान भी अवतार लेंगे और श्री राधा रानी भी धरती पर अवतार लेंगी। लेकिन श्री राधा जी के धरती पर अवतार लेने का जो कारण था वो कथा श्री गर्ग संहिता में आती है। वही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, श्री राधा जी के धरती पर अवतार लेने के पीछे जो कारण था उसकी कथा आज हम आपको सुनाते हैं। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि यह गोलोक धाम का वृतांत है, जिसे मैंने भगवान श्री नारायण जी के श्रीमुख से सुना था। यह सब पापों का नाश करने वाला है, सब तरह के पुण्य फल को देने वाला है। इस कथा के श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की 3 पत्नियां हुई हैं, श्री राधा, विजया जिसे विरजा भी कहा जाता है, और भूदेवी। इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही सर्वाधिक प्रिय हैं। हे राजन, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी एकांत कुंज में कोटि चंद्रमाओं की सी कांति वाली तथा श्री राधा जी जैसी परम सुंदरी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। सखी के मुख से ऐसा सुनकर कि श्री कृष्ण मेरी सोच के साथ हैं, श्री राधा मन ही मन अत्यंत खिन्न हो उठी हैं, क्रोधित हुई हैं। उस समय श्री राधा रानी जी 100 योजन विस्तृत, 100 योजन ऊंचे और करोड़ों अश्विनियों से जुटे सूर्य तुल्य कांतिमान रथ पर, जो करोड़ों पताकाओं और स्वर्ण कलशों से मंडित था तथा जिसमें विचित्र रंग के रत्नों, स्वर्ण और मोतियों की लड़ियां लटक रही थी, ऐसे रथ पर आरूढ़ हो 10 अरब वेत्रधारिणी सखियों के साथ तत्काल भगवान श्री कृष्ण जी को देखने के लिए आई हैं। उस निकुंज के द्वार पर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा नियुक्त महाबली श्री दामा पहरा दे रहा था। उसे देखकर श्री राधा ने उसे बहुत फटकारा है और सखीजनों द्वारा बैंत से पिटवाकर सहसा ही कुंज के द्वार भीतर जाने के लिए आज श्री राधा रानी उद्यत हुई हैं। सखियों का कोलाहल सुनकर श्री कृष्ण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं। श्री राधा रानी के भय से विरजा भी सहसा ही नदी के रूप में परिणत हो कोटि योजन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी हैं। जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए हैं, उसी प्रकार विरजा नदी सहसा गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी हैं। और श्री राधा रानी आज क्रोध के आवेश में निकुंज में वापस आई हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा को विरह दुख से व्यथित जान स्वयं श्री दामा के साथ श्री राधा जी के कुंज में आए हैं। निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर श्री राधा रानी मानवती होकर उनसे कहने लगी हैं। श्री राधा रानी सरकार ने कहा है कि हे हरे, वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा नया स्नेह जुड़ा है। विरजा तो अब नदी हो गई, अब तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिए। यहाँ से चले जाओ, उसी के कुंज में रहो, अब तुम्हारा मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि श्री राधा रानी सरकार आज क्रोध के आवेश में हैं। उस समय श्री राधा रानी जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण विरजा के निकुंज में चले गए। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी से रोष पूर्वक कहा है। श्री दामा बोला, हे राधे, श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान हैं। वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति और गोलोक के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। परात्पर श्री कृष्ण तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं, उनकी तुम
निंदा करती हो, ऐसा मान ना करो, ना करो। श्री राधा रानी सरकार आज श्री दामा के इन वचनों को सुनकर कहने लगी हैं कि ओ मूर्ख, तू बाप की स्तुति करके मुझ माता की निंदा करता है, अतः हे दुर्बुद्धि, राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। आज किशोरी जी ने श्री दामा को शाप दिया है। श्री दामा कहने लगे हैं कि हे शुभे, श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम श्री कृष्ण भगवान से भूतल पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार परस्पर शाप देकर अपनी ही करनी से भयभीत हो जब श्री राधा और श्री दामा अत्यंत चिंता में डूब गए, उस समय श्री कृष्ण भगवान वहां पर प्रकट होकर राधा रानी से कहने लगे हैं कि हे राधे, मैं अपने निगम स्वरूप वचन को तो छोड़ सकता हूं, किंतु अपने भक्तों की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूं। हे कल्याणी राधिके, शोक मत करो, मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी प्रति मास एक बार तुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा। वाराह कल्प में भूतल का भार उतारने और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगा। हे श्री दामा, तुम भी मेरी बात सुनो। तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओ। मैं वसवत मनवंतर में रास मंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे, तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात फिर मेरे वरदान से तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त कर लोगे। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी आज राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, श्री राधा रानी जी का श्री दामा को शाप देना और श्री दामा का श्री राधा जी को शाप देना, ये वास्तव में प्रभु की एक लीला मात्र थी। श्री राधा रानी सरकार की लीलाओं का पार कोई नहीं पा सकता है। उनके मन में कब क्या इच्छा आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन श्री राधा रानी सरकार की इस लीला से इतना तो हो गया कि भूतल पर श्री राधा रानी सरकार के सब ब्रजवासी दर्शन करने लगे, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार के भूतल पर अवतीर्ण होने में यह विशेष लीला सहयोग करने वाली थी। जब भगवान धरती पर आना चाहते हैं और जब भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी सरकार धराधाम पर अवतार लेती हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य बनता है। तो ये वही कारण था जिसके फल स्वरूप श्री राधा जी का धरती पर अवतार हुआ था और भगवान से उनका वियोग हुआ था। भगवान ने अपनी लीलाएं मथुरा में जाकर पूर्ण करनी थी, इस कारण श्री राधा जी से उनका वियोग अवश्यम भावी था, वो तो होना ही था। लेकिन शाप इसलिए मिला कि कुछ न कुछ उसके पीछे कारण तो बनना था। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन देवऋषि नारद जी ने किया है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की लीलाओं को केवल भगवान ही जान सकते हैं। मनुष्य मात्र का कर्तव्य तो यही है कि हम श्रद्धा भावना से भगवान की कथाओं को सुने। कथा में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कथा में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कथा तो केवल श्रद्धा प्रेम से सुनने के लिए है। कथा में मन लग जाए तो समझ लेना कि भव सागर से पार होना अब कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान की कथाओं में जिसका प्रेम हो जाता है उसी का जीवन सफल है और वही अपने स्वभाव को बदल सकता है। आजकल के समय में अपने स्वभाव को बदलना सबसे कठिन कार्य है। बुरे स्वभाव वाले लोग ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन भगवान की कथा एकमात्र ऐसा साधन है कि जिसे सुनने मात्र से मनुष्य का स्वभाव भी बदल जाता है। क्योंकि जो भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, भगवान के गुणगान को सुनता है, उसका स्वभाव तो अपने आप बदल जाता है। कथा में इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य मात्र को बदल देती है। बुरे स्वभाव वाले लोग भी अगर भगवान की कथा सुने तो धीरे धीरे उनका स्वभाव अच्छा हो जाता है, उनका मन भी भगवान के चरणों में लग जाता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया, उसी का जीवन सफल है। वही 84 लाख योनियों में पुनः नहीं जाता है। अन्यथा आजकल के इस कलयुग में भोग विलास में रचे पचे हुए मनुष्य
भव सागर से आसानी से पार नहीं हो सकते हैं। केवल भगवान की कथा में मन को लगाकर भगवान की भक्ति करके ही इस अपार भव सागर से पार हुआ जा सकता है और इसके लिए कथा ही श्रेष्ठ साधन है। कथा के द्वारा मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, हाथ की लकीरें बदल जाती हैं, माथे की लकीरें बदल जाती हैं। कथा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। कथा श्रवण का नियम हो जाए, कथा को सुनने का नियम बन जाए तो समझ लेना भगवान की पूर्ण कृपा हुई है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।